हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन हम जे एडवांस के पेपर से जो है लेकर आपके लिए आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। डायमेंशन से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, वेयर F represents force, mu represents mass per unit length, T represents surface tension, P represents momentum, L represents the loudness, I represent the intensity, I not represent the reference intensity, D represent density. Okay, L represent length, R represent radius, S represent height, and G represents acceleration due to gravity, N represent frequency. Dimension involve ML T only, right? ठीक है, तो आपको बताना है कि भैया कौन सा यहाँ पे क्या है करेक्ट रिलेशन सही है, मतलब डायमेंशन एनालिसिस से आप बता सकते हो भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ऑरल आंसर कर सकते हो भाई। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस में आपको क्या है उसकी लिमिटेशन सिखाया जाता है भाई। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन की हेल्प से देखो किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, बात समझ आ रही है। ठीक है, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और जिनका कोई डायमेंशन नहीं है तो उसके बीच हम कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते, याद रखना। ठीक है, 10 भी कांस्टेंट है, और हमारे पास जो लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनका रिलेशन हम यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। इसको हम कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है आपस में रिलेट कर जाएंगे, हम यहाँ पे इसको ड्राइव कर सकते हैं, इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं, इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखें बी ऑप्शन में तो हमारे पास ये लाउडनेस जो है सीधा सीधा जो है यहाँ पे 10 लॉग के टर्म्स में लिखा गया है, तो इसको हम जो है ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि इसका हम डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये डायमेंशन का ड्रॉबैक होता है, बात समझ आती है, लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे हम कांस्टेंट के साथ हम यहाँ पे कोई रिलेशन डायमेंशन के साथ नहीं बता सकते भाई। क्लियर है, क्योंकि लॉगरिथम के अंदर जो भी लिखा जाता है वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, लॉग हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, साइन हो, कॉस हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई सा भी हो। ठीक है, ये सब क्या है आपके डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा, दैट इज बी द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, तो बस आपको जो है ऐसे क्वेश्चन कभी कभी जे एडवांस के अंदर देखने को मिलते हैं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस आपको जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया।